द्वारिका में रुक्मणी सबकी प्रिय हैं। सब लोग जो भी आते हैं सब प्रशंसा करते हैं, अरे बहन हो तो रुक्मणी जैसी, बेटी हो तो रुक्मणी जैसी, पत्नी हो तो रुक्मणी जैसी, नौकर तक कहते हैं कि मालकिन हो तो रुक्मणी जी जैसी। क्यों करते हैं प्रशंसा? क्योंकि विवाह के इतने वर्ष हो गए लेकिन रुक्मणी ने आज तक क्रोध नहीं किया। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करते हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि क्रोध एक ऐसा दुर्गुण है जो बहुत क्षति करता है। रुक्मणी ने कभी क्रोध नहीं किया, क्योंकि क्रोध तो संबंधों को खराब करता है, रिश्तों को बिगाड़ता है, जीवन को बर्बाद करता है। गीता में तो आपसे बताऊं, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध जैसी रद्दी चीज तो कोई बनी ही नहीं है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कहते हैं कि जब व्यक्ति विषयों में चिंतन करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, और जब मोहित हो जाती है तो उसकी स्मृति का लोप हो जाता है, और स्मृति के नष्ट होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाए वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। अब देखो, पहले के समय में जब भवन बना करते थे तो जैसे आजकल हम लोग वास्तु आदि देख करके भवन बनवाते हैं ना, तो हमारे घर में मेहमान आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था हो जाती है, अलग रूम हो जाता है, फिर ड्रेसिंग रूम, बेड रूम और पता नहीं कौन कौन से रूम, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। रसोई के लिए अलग रूम हो जाता है। ऐसे ही उस समय पर जब भवन का निर्माण होता था तो एक कमरा बनता था जिसको कहते थे कोप भवन, यानी रोने धोने का कमरा अलग होता था, रूठने का, कि जब भी रूठने का मन करे तो जाकर के उसी कमरे में रूठना। ऐसा नहीं कि जहां मन माए वहीं रूठ गए। हाँ, आजकल जैसे रास्ते से जा रहे हैं, किसी ने बात नहीं मानी तो वहीं रूठ गए, ऐसा नहीं होता। तो कोप भवन में जाके रूठना पड़ता था उस समय पर। तो देखो, जितनी स्त्रियां थी भगवान कृष्ण की, सब कभी न कभी रूठी थी, कोप भवन में जाती थी। लेकिन बंधुओं, रुक्मणी जी का जो कोप भवन था उसमें तो सदा ताला ही लगा रहता था, कभी कोप भवन में नहीं गई, कभी रूठी नहीं, और सब प्रशंसा कर रहे हैं। और पता है, विवाह के बहुत साल हो गए, 4-5 बाल गोपाल भी हो गए, लेकिन कभी क्रोध नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में डांटते हुए नहीं देखा, नौकरों तक को इतना सरल स्वभाव था, इसीलिए सब प्रशंसा करते थे। और एक कारण और है प्रशंसा का, कागा काको धन हरे, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वाणी बोली के जग अपनो कर ले। बंधु, ये बताओ, कौवा किसी का धन हरता है क्या? फिर भी लोग उसकी वाणी को पसंद नहीं करते। अब कोयल क्या किसी को कोई धन दे देती है? नहीं देती, फिर भी लोग कोयल को पसंद करते हैं। कारण तो केवल एक है, उसकी वाणी। ये वाणी ही बंधुओं ऐसी है कि चाहो तो अपने संसार को चाहे अपना बना लो, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। और यही वाणी है बंधुओं कि कई बार अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए इस वाणी का प्रयोग तो सोच समझ कर के करना चाहिए। हमें ऐसी बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। सदैव सबके गरिमा का सम्मान करते हुए ही बात करनी चाहिए, आदर देते हुए बात करनी चाहिए। कृष्ण भगवान ने एक दिन विचार किया बैठे बैठे कि जिसको देखो रुक्मणी की प्रशंसा ही करते रहते हैं,
और मैंने जब से विवाह करके लाया हूं तो कभी देखा भी नहीं कि क्रोध किया हो। हमेशा शांत रहती हैं और मीठी वाणी में बात करती हैं। तो एक विचार आया भगवान कृष्ण के कि आज हम गुस्सा दिला के रहेंगे, आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि क्रोध तो आएगा। अब भगवान ये ठान करके पहुंच गए रुक्मणी जी के महल में। वहां जब पहुंचे, रुक्मणी ने स्वागत किया, भगवान बैठे और रुक्मणी जी पंखा झलने लगी। रुक्मणी जी ने देखा कि आज प्रभु कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब भी आते थे तो हंसते हुए कुछ ना कुछ बोलते थे, लेकिन आज कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस मुंह बंद किए बैठे हैं। रुक्मणी सोचने लगी कि कहीं मुझसे कोई भूल हो गई क्या। वैसे तो मैं जानबूझ के कभी गलती करती नहीं, पता नहीं कोई अनजाने में गलती हो गई क्या मुझसे। आज प्रभु कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। कुछ बोलने का प्रयास किया तो भगवान ने ध्यान नहीं दिया, तो मन में और शंकाएं होने लगी कि कोई गलती हो गई। तो भगवान कृष्ण से रुक्मणी कहती है, प्रभु क्या मुझसे कोई भूल हो गई। आज आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई भूल हो गई हो तो बताइए, मैं उसमें सुधार कर लूं, मैं गलती सुधार लूंगी। पर आप ऐसे शांत बैठे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान से जब बार बार कहा तो भगवान कृष्ण बोले कि रुक्मणी देवी, गलती तो आपने की है, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दिया है आपने। अब रुक्मणी सोचने लगी, हे भगवान मुझसे क्या गलती हो गई जो इतनी बड़ी गलती बता रहे हैं, कौन सी भूल हो गई मुझसे। भगवान से जब पूछा कि कौन सी भूल हो गई, भगवान ने कहा एक गलती हुई हो तो बताऊं, आपने कई गलतियां की हैं और सब एक से एक बढ़ के। बोले कौन सी भूल हो गई प्रभु। भगवान ने कहा कि देखो, हमारा और आपका तो कोई मेल है ही नहीं, तो सबसे बड़ी गलती तो आपने ये कर दी कि मुझसे विवाह कर लिया। राजपुत्रेप्सिता भूपैर् लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलोर्जितै। अरे आप तो राजकुमारी थी, आपके विवाह के लिए बड़े बड़े राजाओं का, राजकुमारों का प्रस्ताव था, पर आपने किससे विवाह किया। मुझ बनवासी के साथ, मुझ ग्वाले के साथ, तो कोई बराबरी तो थी ही नहीं। कहां आप राजकुमारी और मैं गैया चराने वाला ग्वाला, और आपने मुझसे विवाह कर लिया। तो ये आपने सबसे बड़ी भूल कर दी। रुक्मणी को तो इतना धक्का लगा कि वो सोच रही कि कोई मुझसे गलती हो गई, और इधर भगवान बोलने के बाद थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखे गुस्सा आई कि नहीं आई। अब देखे कि गुस्से की शिकन तक नहीं, माथे में क्रोध की रेखा तक नहीं। तो भगवान ने सोचा अभी और प्रयास करना पड़ेगा गुस्सा दिलाने के लिए। तो बोले देवी देखो, एक गलती चलो सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं, आपने फिर दूसरी भी गलती कर दी। देखो, विवाह व्यक्ति जब करता है तो कई बार भूल भी हो जाती है, लोगों से समझने में, परखने में। हो सकता है कई बार लोग पराक्रम देख के विवाह कर लेते हैं कि बड़ा पराक्रमी है, तो मैं तो पराक्रमी भी नहीं हूं। राजव्यो बिब्बता शुभ्रो समुद्रम शरणं गताः। अरे मैं तो पराक्रमी भी नहीं हूँ, जरासंध आदि राक्षसों के भय से मैं तो समुद्र में शरण ले लिया, समुद्र में द्वारिका बना के रहने लगा, तो मैं पराक्रमी भी नहीं हूँ। तो क्या सोच के आपने मुझसे विवाह कर लिया। अब फिर देखो, कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छे कुल खानदान का है तो विवाह कर लेते हैं, तो मेरे तो माता पिता तक कंफर्म नहीं है। तीसरी गलती तो आपने ये कर दी। कोई कहता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हो, कोई कहता है कि यशोदा नंद के पुत्र हो, और कोई कहता है कि तुम्हारे माता पिता का पता ही नहीं है। तो जिसके माता पिता कंफर्म नहीं है उससे आपने विवाह करके तीसरी बड़ी गलती कर दी देवी। फिर से मुड़ के देखा, क्रोध आया कि नहीं आया। तो देखा कि अभी भी शांत खड़ी हैं, एक भी क्रोध की रेखा नहीं, और उधर वो सोच रही हैं कि मुझसे कोई भूल हो गई, अपनी ही गलतियों को याद कर रही हैं। भगवान अभी रुके नहीं, सोचे अभी क्रोध नहीं आया और कोशिश करनी पड़ेगी। तो कहने लगे कि देखो, शास्त्रों में एक वचन कहा गया है कि किसी भी कन्या को सुंदर वर अच्छा लगता है।
कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जनाः। शास्त्र का वचन है कि जो कन्या होती है उसको रूपवान वर अच्छा लगता है। वो उसके जब विवाह की चर्चा आती है तो उसके मन में केवल एक आकांक्षा होती है कि जिससे भी मेरा विवाह हो वो सुंदर होना चाहिए। बाकी चीजों में वो उतना ध्यान नहीं देती, पर सुंदर हो ये उसके मन में आकांक्षा होती है। और माता वित्तम, लड़की की जो माँ होती है उसके मन में आकांक्षा होती है कि जो मेरा दामाद होने वाला उसके पास रुपया पैसा अच्छा होना चाहिए। हाँ, गरीब दामाद मुझे नहीं चलेगा, पैसा होना चाहिए उसके पास, और थोड़ा बहुत सांवला भी होगा तो चल जाएगा। ये लड़की की माँ की इच्छा होती है। और लिखा है कि पिता श्रुतम, जो लड़की का पिता है उसकी इच्छा होती है कि मेरी बेटी जिस घर में जाए तो मेरा दामाद पढ़ा लिखा हो, समाज में उसकी कुछ कीमत हो, हाँ एक स्तर हो उसका समाज में, उसके मन में ऐसी आकांक्षा होती है। और बांधवाः कुलमिच्छन्ति, जो भाई पट्टीदार होते हैं उनके मन में इच्छा होती है कि जहां पर हमारे खानदान की लड़की जाए तो वो कुल खानदान अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैर पड़ना पड़ेगा ना। अब बाकी वो काला रहा है गरीब रहा है, हमको क्या करना है, पर कुल खानदान अच्छा रहे। लेकिन कहते हैं मिष्टान्नम मित्रे जनाः, कुछ और लोग होते हैं शादी में जिनको हम लोग बाराती कहते हैं। अब उनकी भी इच्छा होती है अब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिठाई छेना खाने को मिले, रबड़ी खाने को मिले। क्या मतलब लड़का से, क्या मतलब लड़की से, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। भगवान कृष्ण ने कहा तो कन्या वरयते रूपम, कन्या सुंदर वर चाहती है। तो देखो आपने वहां भी गलती कर दी। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं तो काला हूं। एक तो नाम ही बचपन से कलुआ है, और बचपन का मैं काला, और जब से कालिया नांग से सामना हो गया तब से कुछ ज्यादा ही काला हो गया हूं। फिर भी आपने मुझसे विवाह कर लिया। देखो आपने वहां भी गलती कर दी। भगवान कृष्ण ने देखा अभी भी क्रोध नहीं आ रहा, बोले और कोशिश करनी पड़ेगी, अभी बात नहीं बन रही। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन व्यक्ति ये तो सोचता है कि अरे कोई बड़े पद में हो, नौकरी में हो तो विवाह करती है लड़कियां। तो मैं तो कभी राजा तक नहीं बना, मैं अगर युद्ध भी जीता हूं तो राजा दूसरों को बनाया हूं, मैं राजा कभी बना नहीं। आपने ये गलती कर दी। फिर एक बात ये भी तो होती है कि कई बार लोग सोच लेते हैं बड़ा व्यवहारिक है, लोगों से इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार करने का तरीका अच्छा है। तो आपने वहां भी भूल कर दी। मैं अच्छा व्यवहारिक भी नहीं हूं, आपके भाई से तो मेरी कभी बनती नहीं है, हमेशा झगड़ा होता रहता है। आपने वहां भी गलती कर दी। और देखो मेरी तो ऐसी स्थिति है कि मेरी प्रशंसा भी केवल वही लोग करते हैं जिनके पास न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न पहनने के लिए कपड़े, वही लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। ऐसे साधु महात्मा जो इधर उधर भटकते घूमते हैं, जिनको संसार भिखमंगा कहता है, तो भिखमंगे ही मेरी प्रशंसा करते हैं। अब भगवान ने देखा कि मैंने इतनी बातें कह दी लेकिन क्रोध की रेखा तक नहीं आई, क्रोध की झलक तक नहीं आई रुक्मणी में। भगवान ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई और बड़ी गहरी बात कहनी पड़ेगी। तो भगवान कृष्ण अब कहते हैं कि देखो देवी ऐसा है कि गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो गलती सुधारने का मौका भी तो मिलना चाहिए। तो मैं आज आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपके मन में यह आकांक्षा हो कि आज गलती सुधार लूं तो सुधार लीजिए। संसार में कितने सुंदर सुंदर राजकुमार और राजा हैं, आपको जो अच्छा लगे आप आज भी यदि उससे जाके विवाह कर लोगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकती हो यदि आपकी इच्छा हो। और देखो ये कब बात कर रहे हैं, जब 4-5 बच्चे हो चुके हैं। आजकल की पत्नी होती तो पति देव की अकल ठिकाने लगा देती। शादी कितने सालों बाद, 4-5 बच्चों के बाद तुम्हें ये होश आया और ये बोल रहे हो।
अकल ठिकाने लगा देती। लेकिन रुक्मणी तो रुक्मणी है। रुक्मणी ने जैसे वियोग की बात को सुना, अभी तक तो शांत खड़ी थी, लेकिन भगवान से जैसे अलग होने की बात को सुना तो उनको सहन नहीं हुआ, तुरंत मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। देखो, अपने सनातन संस्कृति में एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति से अलग होने की बात उसे बर्दाश्त नहीं होती। वो मूर्छित हो गई, तो भगवान कृष्ण घबरा गए, और घबरा गए तो अब चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और अब रुक्मणी को गोद में उठा लिया। पहले रुक्मणी पंखा झल रही थी और भगवान कृष्ण ही पंखा झलने लगे। और जब मूर्छा टूटी रुक्मणी की, रुक्मणी होश में आई, तो रुक्मणी को जैसे ही होश में देखा तो प्रसन्न हुए कृष्ण भगवान और कहने लगे, मामा वैदर्भ सूये था जाने त्वाम मत्परायणाम। रुक्मणी जी, आप बुरा मत मानना। देखो, मैं जानता हूं कि आप मेरे प्रति परायण हैं, मैं सब जानता हूं। मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, हास परिहास कर रहा था। आप इसको बहुत गंभीरता से मत लेना। अब देखो, हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं। घर गृहस्थी में कितने सारे कार्य होते हैं, व्यस्तता होती है। तो घर गृहस्थी वालों का तो एक कर्तव्य ये भी है कि जब भी समय मिले तो हास परिहास करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। बाकी मैं तो आपसे अलग तो स्वयं भी नहीं रह सकता। जब ऐसा कहा तो रुक्मणी बोलती है, प्रभु आपके दिल में जो भी आए, जब भी आए, जो मन करे आप कहना, लेकिन खुद से अलग होने की बात कभी मत कहना। और फिर उसके बाद भागवत में लिखा है, रुक्मणी जी ऐसा उत्तर देती हैं, अब सारी बातों का उत्तर देती हैं जितना कृष्ण भगवान ने कहा था, एक एक करके बड़ा जबरदस्त उत्तर देती हैं। यहाँ पर रुक्मणी जी कहती हैं, नन्वे अमेत दरविंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्नः क्वस्वे महिम्नभिरतो भगवान स्त्रीधीशः क्वाहं गुण प्रतिरज्ञ गृहीत पादा। एक एक करके उत्तर दे रही हैं। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आपने कोई बात गलत नहीं कही। आपने कहा कि मेरा और आपका मेल नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य ही तो कहा है। आपका और मेरा मेल हो कैसे सकता है? मैं तो प्रकृति से आबद्ध एक सामान्य सी नारी, और आप प्रकृति से परे परमात्मा। आपका और मेरा मेल कैसे हो सकता है? आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा करी जो मुझे स्वीकार कर लिया। मैं तो किसी भी रूप में आपके स्तर की नहीं हूं। फिर इसके बाद दूसरी बात कहती हैं कि आपने एक बात ये कही थी कि मैं समुद्र में शरण लिए हूं, धरती को छोड़ करके। तो ये बात भी तो आपने बिल्कुल सत्य कहा। जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या आदि विकार रहते हैं, उस हृदय में आप कहाँ रहते हैं? आप तो उस आत्मा रूपी समुद्र में रहते हैं जहां पर कोई विकार नहीं होते। ये बात भी आपने बिल्कुल सत्य कही थी। फिर इसके बाद आपने एक बात ये भी कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं है, मेरा कुल खानदान का पता नहीं है। तो प्रभु आपके भी कोई माता पिता हो सकते हैं क्या? अरे वो तो आपने लीला में बना लिया। आप तो परम पिता हैं, आप तो पूरे संसार के पिता हैं, जगत पिता हैं आप। एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है रुक्मणी ने। फिर कहती है, प्रभु एक बात आपने ये भी कही कि मैं गोरा नहीं, मैं काला हूं। तो नीचे सिर करके मुस्कुरा करके रुक्मणी ने कहा, काले हो तब तो कमाल करते हो, गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। यदि नंद लला तुम होते लली, यदि नंद लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। पता नहीं क्या होता, पर प्रभु आप काले नहीं हो, आप तो जगत के उजाले हो, इसलिए अपने आप को कभी काला मत कहना। फिर इसके बाद कहते हैं कि अंत में आपने एक बात ये कही कि जिसके पास ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, ना वस्त्रों का ठिकाना, जो इधर उधर बैरागी बाबा घूमते हैं वही मेरी प्रशंसा करते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो प्रभु मैं ये नहीं मानती, मेरी दृष्टि में संपत्ति का मतलब कुछ और है।
कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, अधनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। रुपया पैसा होने से कोई धनवान नहीं हो जाता। वास्तव में धनवान तो वही है जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति है। मीरा जी ने कहा था ना कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम ही रत्न है उनके। और देखो जो वास्तव में साधु होता है ना, वो धन का भूखा नहीं होता। वास्तव में जो संत होगा, साधु होगा, उसका धन तो केवल भगवान का नाम ही है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, अजो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नाही। जो धन का भूखा फिरता है वो साधु नहीं हो सकता। इस प्रकार से एक एक प्रश्न का उत्तर दिया, और इसको बंधुओं कहते हैं भगवान की हास परिहास लीला। यह भी सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।